अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे YouTube चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज इंशाल्लाह मैं PST पेपर A को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने MCQs की तरफ। ये मेरे पास PST पेपर है जो 7 फरवरी को हुआ था। तो चलते हैं सबसे पहले इसके इंग्लिश पार्ट की तरफ। तो इसमें हमारे पास वर्बल में हमने क्या करना है कि हमने इसमें सेलेक्ट करना है लेटर पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर इन अ कैपिटल। ठीक है, हमें जो वर्ड्स दिए हैं हमने इसका सिमिलर रिलेशनशिप इसके ऑप्शंस में देखना है। तो फर्स्ट मेरे पास है फ्रेंड एंड फो, दोस्त दुश्मन, वर्ड्स ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो इसी तरह का जो इसका रिलेशनशिप जो बनता है यहाँ पर, तो ये बनता है ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। इसी तरह मेरे पास सेकंड जो है वो है एंग्री और फ्यूरियस। ये दोनों सेम ही है, दोनों मीन्स गुस्से वाले। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी होगा डी। ठीक है, बोल्ड और ब्रेव दोनों का एक ही मतलब है। हमने सेम यहाँ पर जो होगा इसका हमने देखना है कि सेम सिमिलर रिलेशनशिप वाले देखने हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब भी क्या है, गुस्से वाला। इसी तरह बोल्ड और ब्रेव का मतलब भी दोनों मीन बहादुर। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। इसके बाद है नंबर 3, ये है पोलाइट और पोलाइटनेस। पोलाइट बोलते हैं जो बंदा, पोलाइट बोलते हैं शाइस्तगी। ठीक है, आराम से। और पोलाइटनेस जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसको कहते हैं पोलाइटनेस। तो पोलाइटनेस भी मतलब जो बंदा इसको इम्प्लीमेंट करता है तो तब ये जाके पोलाइटनेस बन जाता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा सी। जोक मीन हंसी मजाक, और जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको हम बोलते हैं जोकर। ठीक है, क्योंकि पोलाइटनेस भी कोई बंदा जो है वो एक्सप्रेस करेगा। लाइक जिस तरह हम कभी ये नहीं कहते कि पोलाइट एक्सप्रेस्ड बाय स्पीकर, बल्कि हम कहते हैं पोलाइटनेस एक्सप्रेस्ड बाय स्पीकर। तो इसी तरह जोक हंसी, और जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको बोलेंगे जोकर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 4th नंबर है फिनिश और अनफिनिश्ड। ये भी वर्ड ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगला है एडवाइस और एडवाइस। ये जो है ना, ये सी वाला एडवाइस, ये हमारे पास नाउन है, और ये जो एस वाला जो है ये वर्ब है। तो इसी तरह हमने इसमें भी देखना है कि हमारे पास ऐसे कौन से दो वर्ड होंगे जो एक नाउन होगा और दूसरा वर्ब होगा। तो लिहाजा ये जो है ये ब्रेथ और ब्रेथ, ये वाला ब्रेथ जो फर्स्ट है ये नाउन है और दूसरा ई वाला जो है ये वर्ब है। तो लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। इसके बाद हमारे पास है कि हमने देखना है चूज़ द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली सिमिलर। मीन्स वर्ड सिनोनिम या सिमिलर मीनिंग, एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स को हमने देखना है। तो ये 6 में है कैनी। कैनी हम बोलते हैं उस बंदे को जो बहुत होशियार होता है। तो ये कैनी का मतलब है क्लेवर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा सी। इसी तरह है मॉडेस्ट। ठीक है, मॉडेस्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा हम्बल। ठीक है, फिर अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज है Complete the sentences by choosing the most appropriate option from the given letter choice। हमने देखना है कि इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा यूज होता है। तो I was wondering if you would like something to drink। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेरे पास होगा सी। ठीक है, क्योंकि ये someone और anyone और everyone ये तो बंदों के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अगला है कि टेक अ डीप डैश टू काम डाउन अ लिटिल। टेक अ डीप हम अक्सर कहते हैं ना लोगों को कि थोड़ी सी लंबी सांस ले लो या गहरी सांस ले लो। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो होगा ये वाला ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि ये नाउन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि अ न्यू सेंटेंस, एक नया सेंटेंस, डैश विद अ कैपिटल लेटर, एक नया सेंटेंस, बिगिंस, बिगिनिंग, हैज़ बिगन। तो ये न्यू सेंटेंस जो है ये एक सेंटेंस की बात हो रही है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो लिहाजा जब भी हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो तो हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस लगा लेते हैं, तो लिहाजा ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिगिंस। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट MCQ है कि द डैश इज़ द सेम डैश एवरीबडी। तो ये तो बहुत ही आसान है कि द लॉ इज़ द सेम फॉर एवरीबडी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब मेरे पास नेक्स्ट है कि प्राइमरी एजुकेशन डैश बी फ्री फॉर एवरीवन। प्राइमरी एजुकेशन जो है सब के लिए क्या होनी चाहिए, फ्री, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शुड। ठीक है, चाहिए के लिए जब भी आ जाए तो उसके लिए हम शुड, या किसी चीज़ पर जब ज़्यादा ज़ोर दिया गया हो कि ये चीज़ ज़रूरी है तो इसके लिए फिर हम शुड यूज़ करते हैं। ठीक है, परमिशन के लिए भी शुड यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें पैराग्राफ दिया हुआ है और इसी से हमें MCQ दिए हुए हैं, तो इसको आप रीड कर लें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है मैं सिर्फ वही आपको करके देती हूँ। डैश रेफर्स टू एनीथिंग दैट बिकम्स अ रेज अमंग द मैसेज। तो ये देख लें, फर्स्ट में है कि फैशन रेफर्स, इसमें फैशन की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लैंक्स की तरफ। हमारे पास है फोर्टीन में है परमिएटेड इज़ आ एंड। परमिएटेड क्या है, तो परमिएट जो है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और परमिएटेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो लिहाजा ये होगा हमारे पास ए ऑप्शन वर्ब। दूसरा है एस्थेटिक मीन। एस्थेटिक का क्या मतलब है, तो इसके लिए जो सही मतलब इसका बनेगा वो होगा सेंस ऑफ ब्यूटी, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला है कि चूज़ द लेटर वर्ड और अ फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली ऑपोजिट। इसके ऑपोजिट देखने हैं, तो एक होता है फ्रेंडली, जो बहुत फ्रेंडली नेचर वाला होता है, तो इसका ऑपोजिट हमारे पास होगा होस्टाइल, सी। अगला मेरे पास है कन्फर्मिटी, ठीक है, मुताबिकत रखने वाला। ठीक है, जो लोग या आप इस तरह कह लें जो रूल्स मैनर्स और इनको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट या इसका ऑपोजिट वर्ड होगा फ्लाउटिंग। जो लोग उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं या मतलब उन रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करते, तो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लाउटिंग। अगला है ब्रांडिश। ब्रांडिश मीन किसी चीज़ को ओपनली शो करना, और इसका ऑपोजिट होगा कंसील। कंसील मीन हाइड, छुपाना। अगला मेरे पास है डिसेंसी। एक बंदा होता है जो बहुत डिसेंट होता है, बहुत पोलाइट काम होता है, और इसके ऑपोजिट वाला जो बंदा होता है वो होगा रूड, बदतमीज़ जिसको बोलते हैं। इसके बाद अगला है हमारे पास जेनरस, ठीक है, सखी जिसको बोलते हैं, जो हर एक की मदद करता है, या सखी उसको भी कह सकते हैं जो कि दिल खोल कर लोगों की मदद करता है या दिल खोल कर पैसे खर्च करने वाला हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका ऑपोजिट जो आएगा वो होगा मिजरली, जिसको बोलते हैं बखील या कंजूस। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारा इंग्लिश पोर्शन हो चुका है। अब हम चलते हैं मैथ्स पोर्शन की तरफ। व्यूअर्स, आपको बताती चलूँ कि मैं पेपर बी और पेपर सी के मैथ्स क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। पेपर ए के रहते हैं, मैं अभी सिर्फ ऑप्शन बता देती हूँ, इसको फिर सॉल्व मैं डिटेल में करूँगी। ये मेरे पास है कि साइंटिफिक नोटेशन ऑफ, ये मुझे दिया हुआ है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग 3.16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, ये फिर मैं बता दूंगी कि ये -6 या 10⁻⁻⁶ क्यों आया है। ठीक है, अगला है ये इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है, 1/x × dx, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे पास होगा सी। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा जो होता है वो होता है 0। इसके बाद नेक्स्ट है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/5, इसका साइन जस्ट चेंज कर देना है। एडिटिव इनवर्स 1/5 है, तो इसका जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा
-1/5। अगला है मेरे पास ax इंटू ay इफ़ एंड ओनली इफ़। ये मैं पेपर बी है कि पेपर सी है शायद, इसमें मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसको मैं फिर भी बता दूंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास ए होगा, ठीक है। इस इक्वेशन में जब भी बेस सेम होंगे तो पावर जो है वो इसके इक्वल होंगे। अगला मेरे पास है 26 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। तो इसका आंसर होगा बी 4/5। अगला मेरे पास है कि इफ़ x/2 लेस देन 0 इज़ लेस देन x देन 0 लाइज इन। तो 0 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है कि द पॉइंट -5 9 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो ये लाई करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगला है अ फोर्स F इज़ इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी के क्वेश्चन है, ये मैं काफ़ी करवा चुकी हूँ, ये मैं समझा भी चुकी हूँ कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, और ये बेसिकली है फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो डिफरेंट क्वांटिटी वाले होंगे i और j, उसकी जगह पे 0 यूज़ हो जाएगा, और जो सेम वेक्टर क्वांटिटी वाले होंगे उसकी जगह पे 1 यूज़ हो जाएगा। उसको आप ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट 30 मेरे पास है कि इन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 3 स्लोप इज़। जनरल इक्वेशन में हमारे पास ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है व्यूअर्स। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 30 हो चुके हैं, अब चलते हैं 31 की तरफ। हमारे पास 31 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 45 एंड 4। जब हम 45 और 4 का मीन प्रोपोर्शनल लेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए 6/5, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 32 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4i, ठीक है। डी सिंप्लीफाइंग, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको देगा 1 - i/2। इसके बाद ये फार्मूला है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इसके बाद ये f(x) और g(x) का भी मैं क्वेश्चन बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ, तो लिहाजा इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डी। अगला मेरे पास है बेस ऑफ नेचुरल लॉग। हमारे पास कॉमन लॉगरिथम का जो बेस हमेशा होता है वो होता है 10, और नेचुरल लॉग का जो बेस हमेशा होता है वो हमारे पास होता है e। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कुछ आइडेंटिटीज़ मैंने सॉल्व की थी, तो इसमें 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारे पास बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। और फिर ये है कि 30 डिग्री हमारे पास कितने रेडियन के बराबर होता है, तो ये हमारे पास होता है x/6। इन क्वेश्चंस को इंशाल्लाह फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है आपको। अगला हमारे पास है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज़ 156। कंसेक्यूटिव इंटीजर, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास 56 आता है। तो वो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से होंगे, तो वो होंगे 13 एंड 12। इसके बाद है कि द रेंज ऑफ डाटा 209 260 270 311 इज़। इसका रेंज मालूम करें तो वो क्या आएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट से ग्रेटर नंबर से स्मॉलर को माइनस कर दें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास आ जाएगा सी। तो व्यूअर्स ये था हमारा मैथ का पोर्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि है साइंस का पोर्शन, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इसके MCQs हैं, कुछ नहीं है। जो MCQs मेरे पास नहीं है उनको मैं कोशिश करूँगी कि मालूम करके उनको मैं MS Word में लिख लूँ, या पेपर अगर मालूम हो गया तो फिर मैं उसी में सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। मेरे पास इसको बस इसी तरह ही छोड़ देते हैं, इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। 41 है कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ सब्सटेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अर्थ लेंथ ऑफ सैम्पल द फैक्ट इज नेम्ड एज। तो इस फैक्ट को क्या बोलते हैं, मैं इसको बस डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ये इसके करेक्ट आंसर्स मैंने देख लिए थे, इसको मैंने सर्च किया था, तो लिहाजा मैं आपको इसके बस करेक्ट आंसर बता देती हूँ, फिर आप टैली कर लें
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है कि सुक्रोज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, इसका करेक्ट आंसर मेरे पास होगा सी। नेक्स्ट मेरे पास है अ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग थ्रेट पोस्चर रिचुअल्स एंड ओकेजनली फिजिकल अटैक्स आर नेम्ड एज, ठीक है। गुस्सा, गम, तो गुस्सा को जो है उसको बोलते हैं एग्रेशन, लड़ाई झगड़ों को, ठीक है, उसको हम दूसरा नाम एग्रेशन भी बोलते हैं। अगला है मेरे पास कि द प्रोसेस इन विच द डीएनए ऑफ अ सेल इज डुप्लीकेटेड टू मेक टू सिमिलर कॉपीज ऑफ द पेरेंट डीएनए इज नेम्ड एज, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, ए। अगला मेरे पास है कि अ लार्ज थिन वॉल्ड इलास्टिक एंड मस्कुलर सेक लाइज डोर्सल टू द वेंट्रिकल इज, तो इसका है आर्ट्रियम, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है कि द टाइप ऑफ कोल कंटेनिंग लोएस्ट कार्बन इज, वो कहलाता है लिग्नाइट। अगला है कि ऑर्गेनल्स दैट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सीक्रेटरी प्रोडक्ट एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर, उनको बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज़, ठीक है। जितने रह गए हैं इंशाल्लाह मैं उसको अपनी अगली वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे अपनी एक अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।